एक रिटायर्ड बाप ने अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स 1 करोड़ 30 लाख रुपए अपने बैंक में एफडी में रखे। रिलेशनशिप मैनेजर ने कहा, यह सुपर एफडी है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल सेफ है, एफडी से भी बेहतर है। वो एफडी था ही नहीं, वो एक बॉन्ड था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आरबीआई एक झटकी में जीरो कर सकता था। और डोना बैंकटी में एग्जैक्टली यही हुआ। पूरा पैसा वाइप आउट, जीरो, फिनिश्ड। बेटे को पता चला तो उसने अपने बाप को 1 साल तक सच नहीं बताया, क्योंकि डर था कि सच सुन के उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। बेटे ने अपनी पॉकेट से पैसा ट्रांसफर करता रहा, यह दिखाने के लिए कि इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल तक। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह यस बैंक का डॉक्यूमेंटेड केस है। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया, कोर्ट में गया, और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि यह कैसे हुआ और आज भी क्यों यह आपके साथ हो सकता है। पहले समझते हैं कि यस बैंक ने एक्चुअली क्या किया। 81 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, ये एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बनाया गया था। आइडिया ये था कि अगर कोई बैंक डूबा तो पहले ये बॉन्ड जीरो हो जाएंगे, टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगेगा। ये बॉन्ड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए थे, म्यूचुअल फंड्स के लिए, आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन यस बैंक के सीईओ राणा कपूर ने अपनी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम को एक काम दिया, ये बॉन्ड्स रिटेल कस्टमर्स को बेचो, सीधा उनके एग्जिस्टिंग एफडी कस्टमर्स को टारगेट करो। ट्रेनिंग दी गई रिलेशनशिप मैनेजर्स को, स्क्रिप्ट थी, उन्हें बताया गया कस्टमर्स को बोलना है कि ये सुपर एफडी है, एफडी से ज्यादा रिटर्न, उतना ही सेफ, बेटर देन एफडी। और रिलेशनशिप मैनेजर्स ने एग्जैक्टली यही किया, क्योंकि उन्हें टारगेट्स मिल थे, इंसेंटिव्स दे, परफॉर्मेंस रेटिंग्स दे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये सब डॉक्यूमेंटेड है। 1 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 5 करोड़ लोग अपनी एफडीज विड्रॉ करके ये बॉन्ड्स में रख रहे थे। 277 कस्टमर्स ने अपनी एग्जिस्टिंग एफडीज प्रीमेच्योर क्लोज की और वो पैसा इन बॉन्ड्स में लगा दिया। मार्च 2020 में यस बैंक दिवालिया हुआ, आरबीआई ने मोरेटोरियम इशू किया और इन बॉन्ड्स की वैल्यू 8,415 करोड़ रुपीस एक सेकंड में जीरो कर दी गई। 1,346 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, 679 करोड़ रुपीस, सब खत्म। सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ का फाइन लगाया, राणा कपूर पर सिर्फ 2 करोड़। जो पैसा गया 679 करोड़, उस हिसाब से यह फाइन एक तमाशा था, जस्टिस का ड्रामा। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कोई नहीं बताता। यह सिर्फ यस बैंक की बात नहीं है, ये कोई एक सिस्टम है जो आज भी चल रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट बदल गया है। आज बैंक्स को एफडी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पर उन्हें डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, कमीशन मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और ये कैंपेन्स को बड़े क्रिएटिव नेम्स दिए जाते हैं। एलआई का महालॉगिन, ये लाइफ इंश्योरेंस का पुश कैंपेन होता है जब ब्रांच को एक स्पेसिफिक पीरियड में मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी होती है। जीआई का क्रिकेट मैच, जनरल इंश्योरेंस का कैंपेन जहां ब्रांचेस एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करती हैं, जैसे टीम्स क्रिकेट मैच में, जितनी पॉलिसीज उतने पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स उतना बोनस। आपको ये नेम्स पता नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि जब आप ब्रांच में एफडी करने गए थे। वो एलआई का महालॉगिन कैंपेन का लास्ट वीक था। रिलेशनशिप मैनेजर के पास एक टारगेट था और आप एक अपॉर्चुनिटी थे। जब वो कहता है, सर एक बहुत अच्छा प्लान है, एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, फैमिली भी कवर होगी, टैक्स भी बचेगा, अब समझ लो ये क्या हो रहा है। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिसका महीने का टारगेट क्लोज हो रहा है। उनका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट इस मोमेंट में एक नहीं है। आप खुद को कैसे बचाएं प्रैक्टिकली? पहली बात, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको एफडी जैसा सेफ बताया जाए और उसका रिटर्न एफडी से ज्यादा हो, तो वो एफडी नहीं है, पीरियड। एफडी जितना रिटर्न सिर्फ एफडी देता है, ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये डीआईसीजीसी इंश्योर्ड है?
DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट की स्कीम जो आपकी FD को 5 लाख रुपए तक प्रोटेक्ट करती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर। अगर रिलेशनशिप मैनेजर जवाब नहीं दे पाता तो वो FD नहीं है। तीसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रांच में कोई कैंपेन चल रहा हो, महीने का लास्ट वीक, क्वार्टर क्लोज हो रहा हो और सडनली आपको कॉल आए कि सर एक स्पेशल ऑफर है सिर्फ आप आज के लिए, फोन रख दो। वो स्पेशल ऑफर आपके लिए नहीं है, वो उनके टारगेट के लिए है। मैं आपको एक काम देता हूं, अभी इस टाइम अपने बैंक के पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जो रिलेशनशिप मैनेजर ने सजेस्ट की थी, उसका नाम गूगल करो और साथ में लिखो DICGC इंश्योर्ड या मार्केट लिंक्ड रिस्क। जो आंसर आए वो कमेंट में लिखो। और अगर आज की वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसके घर में एक रिटायर्ड बाप है जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम भर की सेविंग्स किसी बैंक के भरोसे रखी हुई है। ये वीडियो उनके लिए है। हर सैटरडे हम एक और दरवाजा खोलते हैं। सेम सच, सेम प्रूफ, कोई ड्रामा नहीं, वेरीफाइड फैक्ट्स। येस बैंक 81 bonds missold as super FDs. SEBI, April 2021. Order confirmed. Rupees 1.3 crore family case. CERN hid news for 1 year. Documented 1,346 investors. 679 crore rupees lost. SEBI adjudication order confirmed. 277 customers closed FDs to buy bonds. SEBI order confirmed. 8,415 crore rupees. Total write-off. RBI March 2020. Confirmed SEBI fine. Yes, bank rupees 25 crore. Rana Kapoor rupees 2 crore. Confirmed DICGC limit. Rupees 5 lakh per depositor per bank. Principal plus interest combined. Confirmed by Banking Insider. Insider details added. Exclusive to this channel. LI का महा लॉगिन, लाइफ इंश्योरेंस कैंपेन नेम यूज्ड इनसाइड बैंक ब्रांचेस, GI का क्रिकेट मैच, जनरल इंश्योरेंस कैंपेन नेम, branch versus branch competition. These details are known only to bank insiders, confirmed by branch manager. और आज की वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो अभी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे साथ कनेक्ट हो। बैंकिंग ट्रूथ इंडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कोई कमीशन नहीं है भाई, है कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सच है। बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि अगले सैटरडे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बार। जय भारत।